तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद कहेंगे। बंदा रोड से किमाड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। 1945 में अहमद रुश्दी की आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले इस गाने ने शहर कायद की मकबूलियत में एक जान डाल दी थी। वैसे करीबन 150 साल पहले ही कराची एक तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। साहिल पर होने की वजह से ये शहर आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तिजारती मरकज़ है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि सूबे सिंध के पहले बरतानवी गवर्नर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में कहा था कि कराची एशिया की दुल्हन बनेगा। किसी को क्या मालूम था कि मछेरों की इस बस्ती पर सर चार्ल्स नेपियर की जानिब से की जाने वाली पेशगोई दुरुस्त साबित होगी और आज ये शहर ऊंची ऊंची इमारतों, आलीशान इलाकों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस से आरास्ता हो चुका है। इसको अगर कॉन्क्रीट का जंगल कहा जाए तो गलत ना होगा। कराची में आज भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स तेज़ी से जारी व सारी हैं, जिसकी वजह से ये शहर मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। कराची दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में से एक है। जदीद शहर बनने के साथ साथ इससे बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक आलूदगी, गुर्बत, दहशतगर्दी और जराइम जैसे मसाइल का सामना है। कराची में बुलंदोबाला इमारतों की तामीर के दौरान माहौलियात से मुतालिक तमाम कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। साहिल समंदर से करीब तर ऐसी इमारतें बनाने से समंदरी हयात को भी खतरात लाहक हैं, क्योंकि इन इमारतों से निकलने वाले फुजले और सीवरेज के पानी का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि इमारत सीमेंट, बजरी, सरिया और दीगर मटेरियल से बनाई जाती है। इसलिए दर्जा हरारत बढ़ने के साथ इमारत के दर्जा हरारत में इजाफा होता है और ये ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं। फ़िज़ाई सफ़र करने वाले जब आसमान से कराची का नज़ारा देखते हैं तो बहुत कम मनाज़िर ऐसे होते हैं जहाँ सब्ज़ा हो। गोया यूं महसूस होता है कि यहाँ के शहरी परिंदों की चहचहाहट ही सुनने को तरस गए हैं। सनती जोन में फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं भी एक बड़ा मसला है। तरक्की ने जहाँ ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं कई तरह के मसाइल भी पैदा किए। सनती इनकलाब के नतीजे में फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ और मुज़िर माहौल व सेहत गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह की ज़्यादती की वजह से दर्जा हरारत में तब्दीली आई। माहौलियात से मुतालिक कानून 1997 से नाफिज है और सिंध का एक्ट भी 2014 से नाफिजुल अमल है, मगर बदकिस्मती से ये शोबा भी बिल्डर माफिया और रियल एस्टेट डीलर्स के हाथों में खेल रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी कराची के शहरियों की औसत उम्र में 4 साल तक की मुमकिना कमी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान में इंसानी सेहत के लिए कल्बी अमराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा आलूदगी है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक हवा में मौजूद ख़तरनाक अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आबादी के लिहाज से एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी मौजूद नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी से न सिर्फ औसत उम्र कम हो रही है, बल्कि शहर की बढ़ती आबादी तेज़ी से बीमारियों का भी शिकार है। नाज़रीन, इसके साथ साथ कराची शहर बहरे अरब में होने वाली तब्दीलियों से भी बराह रास्त मुतासिर होता है। सतह समंदर में इजाफा, तूफ़ानों का खदशा, बारिशों में इजाफा और समंदरी दर्जा हरारत में इजाफा वो चंद तब्दीलियाँ हैं जो किसी भी साहिली शहर को तबाह करके रख सकती हैं। पिछली कई दिहाइयों में ये तमाम तब्दीलियाँ बहरे अरब में देखी जा रही हैं, जिनका बराह रास्त असर शहर कराची पर हो रहा है। इसके अलावा फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से समंदरी पानी की तेज़ाबियत पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जो कराची की समंदरी हयातियात के लिए मुज़िर है। कराची में जगह की कमी की वजह से बड़ा मसला ट्रैफिक का भी है। धुआं छोड़ती गाड़ियों को खुली छुट्टी के बाइस शहर में आलूदगी बढ़ती जा रही है। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी आलमी इदारा सेहत WHO की मुतय्यन करदा मयार से कई गुना ज़्यादा है। WHO के मुताबिक PM 2.5 ज़रात सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर होते हैं, यानी आलूदगी के ऐसे ज़रात जिनकी जिसामत बहुत ही बारीक या 2.5 माइक्रोन के बराबर होती है। 1 माइक्रोन का मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। कूड़े को आग लगाना और शहरियों में शऊर की कमी भी आलूदगी का बड़ा सबब है। शहर में पहले ही दरख्तों की कमी है, लेकिन शाहराहों को चौड़ा करने के लिए उनकी कटाई से कुदरती माहौल शदीद मुतासिर हो रहा है। यहाँ के मैदानों पार्कों पर कब्जा माफिया का राज है, जो धड़ल्ले से तजावुजात तामीर करके शहर के हुस्न को दागदार कर रहा है। इस मसले से मुस्तकबिल में हमारी नस्लों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस शहर का आलम तो अब यह है कि यहाँ कब्रिस्तानों में लवाहिकीन अपने प्यारों की कबूर पर दरख्त लगाते हैं, जिसने शहर खमोशा को ढांप लिया है।
दूसरी जानिब शहर के बड़े पार्कों में शजरकारी देखने को नहीं मिलती। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात डॉक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक किसी भी शहर या मुल्क में प्लानिंग के बगैर तरक्की नामुमकिन है। सड़कें, बड़ी इमारतें और घर की छतें पक्की होने के बायस भी गर्मी होती है। दर्जा हरारत में शिद्दत पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ज़्यादा है, मगर गुंजान आबाद साहिली शहर होने की वजह से कराची ख़ास तौर पर ख़तरे की सद में है। ऊंची इमारतों के हामिल शहरों को माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात के साथ साथ समंदरी तूफ़ान के भी खदशात लाहक होते हैं। दुनिया में आसमान बोस इमारतों में हांगकांग का पहला नंबर है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने तहकीक में यह दरियाफ्त किया है कि न्यूयॉर्क सिटी अपनी ऊंची इमारतों के वजन से सालाना 1 से 2 मिलीमीटर ज़मीन में धंस रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद इमारतें हैं, जबकि एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख इमारतों की तादाद भी रिपोर्ट हुई है, जिनका मजमूई वज़न तकरीबन 764 अरब किलोग्राम बनता है। ताहम हर साल चंद मिलीमीटर की कमी शायद कुछ भी नहीं लगती, लेकिन शहर के कुछ हिस्से तेज़ी से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि माहिरीन ने कमी की शरह का हिसाब लगाने के लिए अपनी मॉडलिंग का मवाजना सैटेलाइट डेटा से किया, जिसने ज़मीन की सतह की ऊंचाई की पैमाइश की। माहिरीन ने वजाहत की है कि इस तहकीक का मकसद ये शऊर उजागर करना है कि साहिली, दरिया या झील के किनारे पर तामीर होने वाली हर इजाफी ऊंची इमारत मुस्तकबिल में सैलाब के ख़तरे में हिस्सा डाल सकती है। ताहम कराची में तकरीबन 130 बुलंदवाला ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी लंबाई कम से कम 90 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 380 मीटर है। यहाँ मसला ये नहीं कि इमारतें क्यों आसमान बोस बनाई जा रही हैं, सवाल यह है कि जब कसीरुल मंजिला इमारतों को बनाया जा रहा होता है तो वो इदारे कहाँ होते हैं जो तामीरात से होने वाली आलूदगी और शहर के सब्ज़ा को ख़त्म करने पर एक्शन लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बुलंदवाला इमारतों की तामीरात का सिलसिला जारी है। 2024 में सबसे ऊंची बिल्डिंग 130 मंजिला तामीर होनी है। यही नहीं बल्कि 31 कसीरुल मंजिला इमारतें भी 2024 में ही मुकम्मल होंगी। बहुत ही बेहतर फैसला था कि कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर पर पाबंदी बरकरार रहती, जिसमें शहरियों का ही भला होता। इस शहर में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि शहर के अंदर या मुत्तसिल इलाकों में नई आबादियाँ कायम की जाएँ या ऊँची इमारतें तामीर की जाएँ। तरक्की याफ्ता ममालिक फलक बोस इमारतें तो बना रहे हैं, लेकिन माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए हर मुमकिन इकदाम भी कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग के फ्लोर्स, बालकनी और छतों पर शजरकारी करते हैं, गमले रखते हैं ताकि ख़तरनाक गैसेस से नुकसान कम हो। इसीलिए पाकिस्तान खुसूसन कराची में माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शजरकारी महमात का फ़रोग़ है। हमारा अलमिया ये है कि हुकूमती सतह पर भी इस मसले के हल के लिए मौसर इकदामात नहीं किए जाते। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं को कंट्रोल करने के लिए भी इकदामात का फुकदान है। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए।